हेलो दोस्तों, नहा धोकर हो गया आज मैं रेडी। वाइफ से ली परमिशन और चल पड़ा मैं कुरुक्षेत्र की ओर, क्योंकि वहाँ चल रहा है गीता जयंती महोत्सव। तो चलिए चलते हैं कुरुक्षेत्र की ओर। तो दोस्तों, हम आ गए हैं कुरुक्षेत्र जंक्शन। यहाँ आकर मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं, क्योंकि यहीं मैंने अपना 2 साल का जेबीटी कोर्स कंप्लीट किया था और यहीं से मुझे गीता जयंती के बारे में भी पता चला था। तो आज मैं दोबारा आया हूँ गीता जयंती देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं ब्रह्म सरोवर की ओर। तो अब हम आ गए हैं एंट्री गेट पे। यहाँ से हमें पैदल ही जाना होगा। पैदल चलते चलते हमें दिख गई ये बेर, जिसने मुझे अपने बचपन की याद दिला दी। बचपन में 1-2 रुपए में ये बेर बहुत सारे मिल जाते थे और हम बड़े चाव से खाते थे। तो मैंने भी लिए थोड़े से बेर और चलते चलते इनका लिया आनंद। और फिर रास्ते में हमें दिखी ये गीता प्रेस की दुकानें, जहां आपको मिल सकती हैं सभी प्रकार की धार्मिक पुस्तकें और धार्मिक सामान। अब हम आ गए हैं ब्रह्म सरोवर के एंट्री गेट पर, जहां से शुरू होता है गीता जयंती महोत्सव। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेले की। तो दोस्तों, ये है गीता जयंती महोत्सव, जो हर साल नवंबर-दिसंबर महीने में मनाया जाता है। और इस साल ये मनाया जा रहा है 15 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच। गीता जयंती की कहानी कुरुक्षेत्र से जुड़ी है। शुक्ल एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि, जो कि नवंबर-दिसंबर में पड़ती है, उसी दिन श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। गीता जयंती एक दिन की होती है, जो कि इस बार 1 दिसंबर को है, पर यह मेला 21 दिन तक चलता है। हरियाणा सरकार इस त्योहार को 1989 से मनाती आ रही है और यह इस बार 37वां महोत्सव मनाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं एक एक स्टॉल को देखते हैं। सबसे पहले एंट्री गेट पे हमने देखी ये रंगोली, जो देखने में काफ़ी सुंदर और आकर्षक लग रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ लगभग 1000 स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक ओवरव्यू। ये देखिए, ये है ब्रह्म सरोवर। ये लगभग 180 एकड़ में फैला है और यह 3600 फीट लंबा और 1500 फीट चौड़ा है और यह 45 फीट गहरा भी है। और यह जो ट्रैक बना हुआ है जहाँ पर ये स्टॉल्स लगे हुए हैं, यह 3.5 किलोमीटर लंबा है। तो हम इसी ट्रैक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं कुछ पहले स्टॉल्स की तरफ। तो सबसे पहले हमें दिखाई दी लेडीज़ सूट और ड्रेसेस की दुकानें। तो आप देख सकते हैं कि ये दुकानें कैसे लग रही हैं। दोस्तों, चलते चलते मैंने एक बात नोटिस की। ये देखिए, इस तरफ देखिए, ये सारी की सारी दुकानें हैं लेडीज़ ड्रेसेस की। और ये बीच में बड़ी मुश्किल से मुझे एक दुकान दिखी जेंट्स ड्रेस की। और उसके बाद आप इस तरफ देखेंगे, यहाँ भी सभी की सभी दुकानें लेडीज़ ड्रेसेस की है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है और इसके लिए हमें आवाज़ उठानी होगी। तो चलिए आवाज़ फिर कभी उठाएंगे और अभी खाते हैं ये छोटे छोटे गुलाब जामुन, जिसने फिर से हमें याद दिला दी अपने बचपन की। यहाँ सिर्फ कपड़े ही नहीं, हर कैटेगरी की दुकानें आपको मिलेंगी। जैसे कि ये अचार की दुकान, यहाँ आपको मिल जाएगा हर तरह का अचार और मुरब्बा। और इस स्टॉल में लगी हुई है सेल, यहाँ आपको हर आइटम मिलेगी 20 रुपये। और आप ये देख सकते हैं लेडीज़ बैलीज़ की दुकान। ये स्टॉल देखिए दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ आपको सभी तरह का डेकोरेटिव आइटम्स आपको मिल जाएगी, जो डेकोरेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। झूमर और ये गुड्डे गुड़िया, ये घड़ी, ये सब पीतल की बनी है। कितनी अच्छी लग रही है ना। और ये है सीनरीज़ की दुकान। देखिए, आप एक एक सीनरी को देखिए, कितनी अच्छी लग रही है। हर तरह की सीनरी यहाँ उपलब्ध है, नेचर की, गॉड, एनिमल, और भी बहुत सारी वैरायटी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं वुडन की शॉप पर। यहाँ पर आपको वुडन से बनी काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए पहले इनसे थोड़ा बात करते हैं, रेट पूछते हैं। हर माल 200 रुपये है, अलग अलग रेट है? अलग अलग रेट है। ये 3500, ये 3500 की। हाँ, ये 1500 नीचे लग रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको वुडन की बहुत सारी आइटम देखने को मिल जाएंगी। जैसे जो मुझे अच्छी लगी, ये देखिए, ये चेयर, ये शीशा, और मैंने यहाँ से ख़रीदी एक ये छोटा सा रिक्शा और ये पेन स्टैंड। दोस्तों, सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे फूड स्टॉल दिखे। जैसे देखिए, ये बम्बई की भेलपूरी, राजस्थानी फूड स्टॉल,
इन्होंने पहनावा भी राजस्थानी पहना है, जिससे ये और भी अच्छे दिख रहा है। और ये देखिए आइसक्रीम और खाने की बहुत सी दुकानें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अब देखिए ये स्टॉल जहाँ पर आपको सभी आइटम्स बैम्बू से बनी मिलेंगी। और फिर थोड़ी सी देर में यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल पड़ा। ये छठ पूजा का गीत चल रहा है और यहाँ पर बाकी स्टेट के भी प्रोग्राम दिन भर चलते रहते हैं, चाहे वो हरियाणा का हो, महाराष्ट्र का हो। तो दोस्तों अब रात हो चुकी है और मैं अपने दोस्त के साथ फिर से आ गया हूँ ब्रह्म सरोवर पर। अब देखिए रात का नज़ारा, यहाँ लाइटिंग और सजावट कितनी अच्छी लग रही है और साथ में ये पानी। फिर थोड़ी देर चलने के बाद ये बच्ची दिख गई रस्सी पर चलती हुई। इनका बैलेंस भी खतरनाक होता है। अभी यहाँ से एक गर्ल वायरल भी हो रही है और ये भी दोस्तों एक कला है, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये है हैंडमेड पेंटिंग्स की स्टॉल, कितनी सुंदर लग रही है ना। ये भैया बोल रहे थे कि किसी को समझ में नहीं आती है ये पेंटिंग्स, कोई नहीं ख़रीदता है क्योंकि थोड़ी सी महंगी होती है और महंगी होनी भी चाहिए, क्योंकि एक एक दो दो तीन तीन दिन एक पेंटिंग्स पे अगर कोई लगाएगा तो आप सोचिए वो उसकी क्या कीमत रखेगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। उसके बाद हमने खाई ये जलेबी। ये जलेबी है मातू राम गोहाना वाले की। ये देसी घी से बनी होती है और काफ़ी बड़ी होती है। जलेबी खाने के बाद हम आगे चल पड़े। तो अब आप देखिए ये बैम्बू से बनी झोपड़ी। तो चलिए देखते हैं ऊपर जाकर कि वहाँ पे क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 4 वेदों को रिप्रेजेंट किया गया है। बहुत ही अच्छा सेटअप यहाँ बनाया गया है। और देखिए ये इतनी बड़ी बुक यहाँ रखी है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की ये बुक है, सत्यार्थ प्रकाश। और ये है मेरा दोस्त कम भाई परवीन। वो कहते हैं ना, एक किताब 1000 दोस्तों के बराबर होती है और एक अच्छा दोस्त एक पूरी लाइब्रेरी होता है। तो ये है मेरी लाइब्रेरी। अब इसका लाइव एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं ये क्या बोल रहा है। सीक्वेंस ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। के बाद सामवेद फिर यजुर्वेद फिर अथर्ववेद। पहले सामवेद आएगा, ऋग्वेद, सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। ये बोल रहा है कि यहाँ वेदों का सीक्वेंस गलत है। फिर मैंने गूगल किया तो गूगल ने भी यही सीक्वेंस बताया, लेकिन फिर इसने मुझे कुछ बुक्स के रेफरेंसेस दिए जहाँ पर ये लिखा है कि सामवेद पहले आया, ना कि यजुर्वेद। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, यहाँ सत्यार्थ प्रकाश बुक रखी थी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल थी लेने के लिए, लेकिन ना ही कोई उसे ले रहा था, ना ही उसे कोई देख रहा था। और वो भी परवीन की ही ऑब्जर्वेशन थी। उसने किसी एक आदमी से कंफर्म किया कि क्या ये बुक लेने के लिए अवेलेबल है, तो उसने बोला हाँ। तो हम दोनों ने एक एक बुक यहाँ से ले ली सत्यार्थ प्रकाश, और उसके बाद हम आगे चल दिए। उसके बाद हमने देखी ये ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से कितनी सुंदर झांकियाँ प्रस्तुत की गई हैं। और ये देखिए श्री कृष्ण जी की झांकी भी कितनी सुंदर लग रही है। दिल तो कर रहा है कि यहीं खड़ा रहूं। मेरा मन तो था कि पूरा 21 दिन यहीं बिता दूं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। और भी हमने बहुत सी दुकानें देखी, जैसे ये सुंदर बुद्ध की मूर्तियां देखिए, और ये मिट्टी के बर्तन यहाँ बेचे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक पुस्तक मेला लगा है जहाँ आपको बहुत सी बुक देखने को मिल सकती हैं, और बाकी दुकानें कल सुबह खुलेंगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। दोस्तों दुकानें, स्टॉल और ये बाकी सब चीज़ें देख के यहाँ बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक चीज़ देखकर मन खराब भी हो गया, और वो था हमारी सिविक सेंस।
तो आपको मैं कुछ तस्वीरें और वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दिन की वीडियो है जहाँ आप देख सकते हैं कितना सारा कचरा नीचे फैला है। हालांकि डस्टबिन बहुत सारे यहाँ पर रखे हैं, लेकिन फिर भी लोग डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं कर रहे। और ये देखिए, ये गिरा हुआ डस्टबिन यहाँ रखा है, इसको मैंने खड़ा किया और उसके बाद कुछ लोगों ने इसमें डालना शुरू किया, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी यहाँ फैली है, जो देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। और रात में आप देखिए यहाँ डस्टबिन रखा है और वो खाली भी है, लेकिन नीचे देखिए कितना गंद यहाँ लोग फैला रहे हैं, खाली कर रखा है इन्होंने। और ये देखिए ट्राली भी आ गई है, ये भी टाइम टू टाइम यहाँ पर आ रही है, लेकिन हमारी सिविक सेंस ही ठीक नहीं है, हम कहीं भी कचरा फैला देते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, हम कोशिश करें कि कहीं भी अगर हम जाएं तो गंदगी ना फैलाएं। ये हमारा अपना देश है, जैसे हम अपने घर में गंदगी नहीं फैलाते हैं, ऐसे बाहर भी हमें फैलाने का कोई हक नहीं है। दोस्तों, आप भी यहाँ पर आइए। हालांकि मैं सभी स्टॉल कवर नहीं कर पाया, हम जितनी बार भी यहाँ आते हैं कुछ नया ही हमें देखने को मिलता है। और आप भी जब यहाँ पे आएंगे तो आपको और कुछ नया भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अगली बार जब गीता जयंती लगे तो आप भी यहाँ पर आइए। और अंत में हमने किया थोड़ा सा फ़ोटो और वीडियो शूट, और उसके बाद हमने सोचा अब घर चल दिया जाए। अब देखिए, ये एक बार लास्ट सीन आप देख लीजिए, डेकोरेशन के साथ, लाइटिंग के साथ कैसा लग रहा है नज़ारा। और आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, और अभी इसे यहीं समाप्त करते हैं और चलते हैं घर की ओर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।